राम राम दोस्तों। तो आज मैं आ गई थी राजस्थान, क्योंकि यहाँ होने वाला है मेरे भाई की शादी। तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरे भाई की शादी है या हॉलीवुड मूवी की शूटिंग। यहाँ तो मेरे घर के सभी रिश्तेदार फोटो का पोज दे रहे हैं या फॉर्मेलिटी निभाने में बिजी हैं। क्या आप भी राजस्थानी शादी देखना चाहते हैं तो मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे। तो ये देखिए बारात की गाड़ियां एक लाइन से कैसी लगी हुई है। हमें दिल्ली से आना था, इसलिए हम थोड़ा लेट पहुंचे। तो जल्दी जल्दी तैयार होके अपने क्यूट सी भाभी को गाड़ी में बैठा के हम लोग निकल पड़ते हैं मंडप की तरफ। यहाँ मेरा भाई अपने बरसों का सपना सजाए हुए घोड़ी पे बैठ के दूल्हे राजा बन के अपने ससुराल पहुंच जाता है। अपना बिहार में बारात आवेला तो सबसे पहले द्वार पूजा होला, लेकिन राजस्थानी शादी तो अलग ही थी। बन गया साडा बरखुरदार, घोड़ी चढ़ गया झटके मोटर कार। यहाँ पे मेरा भाई बारात लेके सेहरा सजा के घोड़ी पे चढ़ के अपने दुल्हनिया को लेने पहुंच गया था ससुराल। तो आइए मैं आप सभी को दिखाती हूँ राजस्थान में कैसे होता है बारात का स्वागत। शादी की शुरुआत गणेश जी के आशीर्वाद के बिना अधूरी है। देखिए सब कैसे रस्मों में डूबे हुए हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की भाभी जी सिर पे लोटियां ली हुई हैं और नीम के पत्ते से दूल्हा का पूजा कर रही है और साथ में आईना भी दिखाया जा रहा है। हमारे बिहार में एक कहावत है, जैसन देश वैसन भेजता है। देखिए राजस्थानी भाभी लोग लहंगा में कितना सुंदर लगता है। तो यहाँ पे दुल्हन के भाभीियों के द्वारा बारात का स्वागत शाही अंदाज में हो रही है और राजस्थानी संस्कृति की झलक यहाँ साफ दिखाई दे रही है। यहाँ सिर्फ रस्में नहीं, प्यार और अपनेपन का भी एहसास हो रहा है। दूल्हे राजा के एंट्री के बाद हो जाती है दुल्हन की एंट्री। तो देखिए दुल्हन खूबसूरत सी लहंगे में कितनी प्यारी लग रही है। वो लोग कहते हैं ना कि लागत कि स्वर्ग से परी उतर के आई बड़ी। तो सच में ये दुल्हन को देख के ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से परी ही उतर के आई है। तो दुल्हन को देखते ही मेरे भाई के मन में लड्डू फूटा। हाँ, फूटे भी क्यों नहीं, इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल गई है उसे। तो आप मुझे फटाफट कमेंट में बता दीजिए कि आपको ये जोड़ी कैसी लग रही है। आखिर मुझे भी तो आप लोगों से जानना है कि मेरे भाई भाभी एक साथ कैसे लग रहे हैं। शादी भी हमें एक बात पे गौर किए हैं कि नहीं, जैसे दूल्हा दुल्हन का एंट्री होता है कैमरामैन ऐसे चढ़ जाता है जैसे दूसरा के पतल में से पूरी लेके भागे के बाद। तो आइए आप सब एंजॉय कीजिए जयमाला। तो आप भी अपने शादी में कभी शेरवानी सिलवाइएगा तो पैजामा थोड़ा ढीला ही सिलवाइएगा, नहीं तो मेरे भाई की तरफ बैठने में आपको भी प्रॉब्लम आएगी। वैसे चांद सी महबूबा पाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जयमाला के बाद घर के सभी बड़े बुजुर्ग आते हैं और बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और साथ में पैसा भी मिलता है। शादी की रस्में तो चलती रहती है, साथ में फोटो खींचने का भी सिलसिला चलते रहता है। तो यहाँ पे हम सब अपने फैमिली के साथ चले जाते हैं स्टेज पे और फोटो शूट करवाने लगते हैं। वो कहते हैं ना तस्वीरें लेना भी जरूरी है, क्योंकि आईना गुजरे हुए कल नहीं दिखा। तो आइए मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी क्यूट खाएं बताइए। में से खाने वाले हैं। कितना खाइएगा? सारे खाने में से ट्राई करेंगे। पहली बार राजस्थान की शादी। नेक्स्ट बैचलर पार्टी करे हो, ठीक से खा। कोई पसंद नहीं तो देखिए कोई भी लड़का है अगर कोई शादी के लिए हो तो जरूर बताइए। नहीं, हमारे घर में सारे लड़के शादी के लायक हैं। जो खा रहे हैं छोड़ के। यहाँ मैं अपने मोटापा को नजरअंदाज करते हुए खाने पे भिड़ गई थी, वो भी अपने भाभी के साथ। सच में ये गोलगप्पा इतना टेस्टी था कि 4-5 दबा ही लिए। विधायक मंत्री के मैनेजर हमने बता दिए। पटाखा फोड़ दिए आप लोग ऊपर। ऊपर के ऊपर जाके गिरा लगे तो हमने पता थी हमने गिरा लगा बिहार के लोग कहीं ब्याह शादी में जाओ और रंगदारी ना बतियाओ तो कैसे पता चले कि बिहार है। आप लोग पूछ नहीं रहे हैं ठीक से। तो फाइनली हमारा लास्ट बचा हुआ था आइसक्रीम, तो इसको भी क्यों छोड़े, खाएंगे। आइसक्रीम तो खाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी फूड स्टॉल लगा था सब पे एक एक करके खाना खाने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मंडप में। जयमाला के बाद बारी आता है नेक्स्ट रस्म का, जिसको हमारे बिहार में गुरहेतनी कहल जाला। पंडित जी के मंत्र के साथ ये रस्म खत्म हो जाता है। एगो बात जानता नहीं, ब्याह में फूफा मामा जी का सारा सामान के बढ़िया से निगरानी करेला। तो ये है दूल्हा के मामा जी जो अपने गोद में सारे गहने का झोला लेके बैठे हुए हैं।
तो यहाँ पे गहना चढ़ने के बाद अब बारी आता है कन्यादान का। तो ये कन्यादान हमारे बिहारी कन्यादान से बिल्कुल हटके था। यहाँ पे कन्यादान की रस्म समाप्त होती है और दूल्हा दुल्हन का हाथ एक दूसरे के हाथ में दिया जाता है। यहाँ पे हमारी दूसरी वाली भाभी जी डॉगी के साथ खेल खेल के अपना रात गुजार रही हैं। कन्यादान खत्म होने के बाद अब बारी आता है फेरों की। फेरा खत्म होते ही सबसे महत्वपूर्ण रस्म यानी सिंदूरदान की बारी आता है। तो सबसे पहले मेरा भाई भाभी के गले में मंगलसूत्र पहनाता है। हाय सिन्होरवा को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई भाभी के बीच में प्यार बहुत ही ज्यादा गहरा होने वाला है। इस सिन्होरा के ढक्कन खोले में तो कम से कम 5 मिनट लग गई लगा। हमारे पूर्वज कहते हैं कि सिन्होरा का ढक्कन जितना टाइट रहता है पति पत्नी का प्यार भी उतने गहराई के साथ होता है। यहाँ पे मेरा भाई भाभी के मांग में सिंदूर भर के परमानेंट लाइसेंस बुक करा लिया। तो यहाँ पे सिंदूरदान के साथ शादी हो जाता है समाप्त और अब बारी आता है हाथ में चूड़ा पहनाने का। हमारे घर में खानदानी चूड़ी होती है जो बहुओं को शादी के बाद पहनाया जाता है। चूड़ा पहनाने के बाद हो जाता है गोद भराई का रस्म। तो यहाँ पे ससुर जी बहू के गोद में साड़ी और गहना रखते हैं और इसी के साथ हो जाता है शादी समाप्त। हमने के बिहार में जब ब्याह होला तब ब्याह के अगला दिन समधी के बसिया खियावे खातिर रोकल जाला, लेकिन राजस्थान में जब शादी हो तो समधी जी के पीढ़ा पर बैठा के टीका लगावल जाला। तो यहाँ पे बारात में आए हुए सभी लोगों को एक एक करके टीका लगाया जाता है और यथासंभव दान करने के बाद विदाई का रस्म होने लगती है। लोग कहते हैं ना बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, तो जब ससुराल जाती है तो घर से बहुत सारा लक्ष्मी भी लेके जाती है। तो इसी के साथ समाप्त होता है हमारा भाई का विवाह का फंक्शन। अपने बिहार के शादी से बिल्कुल भी अलग था ये शादी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मजा आया। राजस्थान आए थे तो सोचे आपको ऊँट का भी दर्शन कराते। राजस्थान आइए और ऊँट ना देखिए तो राजस्थान आने का मजा ही क्या है। तो अभी बज रहा है सुबह के 6। शादी खत्म होने के बाद मैं सीधे आ जाती हूँ अपने होटल में। तो ये देखिए मैंने अपने रूम को क्या बना रखा है। रूम तो कबाड़ा बनी हुई है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ एक प्यारी सी पेंटिंग। शादी के बाद इतना ज्यादा थकान हो जाता है, ऐसा लगता है कि कहीं बिस्तर मिले और पलर के सो जाएं। तो आप सभी को मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए और मेरे ब्लॉग में जुड़े रहने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मेरे वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट में ये भी बता दीजिएगा कि मेरा ब्लॉगिंग कैसा है। क्या आपको भी मेरा ब्लॉग देखने में मजा आता है?